मिर्जापुर स्थित खत्री धर्मशाला में अखिल भारतीय खत्री क्षत्रिय महासभा के पूर्व अध्यक्ष महेश कपूर ने प्रेस वार्ता कर समाज की एकता और राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खत्री समाज को अब एकजुट होकर अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। महेश कपूर ने आगामी जनगणना का जिक्र करते हुए कहा कि समाज के लोग अपनी सही संख्या दर्ज करवाएं, ताकि राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि एक समय था जब खत्री समाज से बड़ी संख्या में विधायक, सांसद और मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बिखराव और जागरूकता की कमी के कारण समाज की राजनीतिक भागीदारी लगातार घटती गई। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक दलों से अपनी हिस्सेदारी की मांग करें। महेश कपूर ने बताया कि इससे पहले प्रयागराज में भी इसी उद्देश्य से समाज को संगठित करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। इस दौरान अजय मेहरोत्रा, अजय कुमार मैनी, गोपाल दास टंडन, आचार्य अमित बहोरे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने समाज हित में एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम हम सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं अखिल भारतीय खत्री महासभा की ओर से। इस प्रोजेक्ट का आयोजन सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि वर्तमान समय में आज कल से जनगणना प्रारंभ हो गई है और अब जनगणना में खतरे में जाति का कालम भी आ गया है। इसके पूर्व कभी भी जाति का कालम नहीं होता था। हमारी खत्री जात ने कभी भी राजनीतिक स्तर पे जाति को महत्व नहीं दिया और इसके आदर्श थे हमारे श्री राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो इस चीज़ के विरोधी हुआ करते थे कि जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे देखते देखते हमारी जाति का वर्चस्व राजनीति में भी समाप्त होता चला है। उदाहरण स्वरूप हम आपको दें कि जैसे 2014 के चुनाव में लालजी टंडन को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, जो इकलौते खतरे थे हिंदुस्तान में एमपी हमारे। उस समय में भी हमने उनसे जब कहा तो पहले तो उन्होंने कहा अच्छा लोगों से विरोध पत्र मंगाओ, बाद में उन्होंने कहा नहीं रहने दो, कुछ बात हो गई है। उसके बाद उनके पुत्र गोपाल टंडन जी जो थे मंत्री थे, उनकी डेथ हो गई। उनसे कहा गया कि आपके परिवार को टिकट मिलेगा और उनको भी नहीं दिया गया। तो अब इस प्रकार से एक एक परिवार धीरे धीरे खत्रियों का जो राजनीति था शून्य होता चला जा रहा है। सुरेश खन्ना है, उन्होंने शादी नहीं करी गई, इसके बाद उनको टिकट नहीं मिलना है, वो खत्म हो जाएंगे। बनारस, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, रामनगर, काशीपुर, जब उत्तराखंड नहीं बनाता, देहरादून, इन सब जगह से खत्रियों एमएलए आया करते थे। आज हम हमारी संख्या 2 बची कुल मिला के, और 2 में भी एक समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद टिकट नहीं पाएंगे। तो अब ये अवसर आया है कि क्योंकि जाति गणना हो रही है तो लोगों को संदेश देने के लिए कि भाई खत्री जाति गणना में अपना कालम में अपनी नाम लिखे और फिर हम संख्या बल के हिसाब से सरकार से डिमांड करेंगे, पार्टियों से डिमांड करेंगे। हमारी किसी पर्टिकुलर पार्टी से कोई बात नहीं है। हमारे पास अगर हमने आज तक आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 75 साल के चुनाव में कभी भी आपको किसी अखबार में ये नहीं दिखेगा खत्री कितनी जाति है। किसी चुनाव में आपको नहीं दिखने मिलेगी। हम इस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से हमारी जाति को ख़त्म किया जा रहा है राजनीति से, उसके लिए एक मुहिम चलाई गई है। अभी हमने इलाहाबाद में करी थी, अब मिर्जापुर में कर रहे हैं, बनारस जाएंगे, उसके बाद लखनऊ जाएंगे। एक मुहिम चलाई इसलिए कि लोग इसमें अवेयरनेस लें और वहाँ पे अपना नाम जाति डालें, ताकि हम भी जो अन्य लोगों की तरह ज़रूरत पड़ने पे अपनी भी डिमांड कर सकें। क्या लगता है क्या कि खत्री जाति जो है उनकी संख्या ज़्यादा है? बहुत है पूरे हिंदुस्तान में। ये नहीं कि यूपी में तो हैं ही हैं, हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब हमारी जनसंख्या को बहुतायत जनसंख्या किस क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा यूपी में। लालजी टंडन जी का कहना था कि 20 से 22 विधानसभा सीट पे हमारे वोट प्रभाव डाल सकते हैं चुनाव में। ये लालजी टंडन का आकलन था। क्या समझा? अपना कार्य कर ही रहे हैं। हमने आपसे कहा इतने साल के इतिहास में कभी आपने अखबार में नहीं पढ़ा होगा कि खत्रियों की इतनी संख्या है, लेकिन जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से हमारे 1991 में 11 एमएलए थे, आज 2 बचे। आपको उदाहरण दे दिया ना, लालजी टंडन परिवार खत्म कर दिया उन्होंने। पहले उनको नहीं दिया, फिर उनकी लड़के की डेथ हो गई तो उनके भाई को देने की बात नहीं थी। अभी परिवार खत्म हो गया। एक सुरेश खन्ना बचे, वो भी कुमारी खत्म, अभी सतीश माना बचेंगे। क्या अपील करेंगे समाज के लोगों से? समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील यही कर रहे हैं कि लोग जाति गणना में अपने नाम डालें उसके अंदर में, और फिर जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हम वोट के अपने हिसाब से डिमांड करेंगे, भाई हमारी इतनी संख्या क्या हमको दो। ठीक है। हमारे इलाहाबाद में है और लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने इसमें थोड़ी सी मेहनत करी, प्रयास किया, वो दौड़ है राजनीतिक दलों पर। 22,000 वोट एमएलए के लिए बहुत पर्याप्त होता है। ठीक है, एक अंतिम सवाल यह है कि खत्री समाज की ज़मीन को भी कुछ लोग
जो है कब्जा कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि पावर प्रोजेक्ट वगैरह का भी मामला क्या है उसमें? सवेरे से वही काम कर रहे हैं प्रभु, 12 बजे से लेके 3 बजे तक वही काम करके आए हैं। कितना जमीन आप पर कब्जा हुआ है? नहीं, जमीन कब्जे की बात ये है कि बहुत सारी ज़मीनें जहाँ लोगों ने बनवाई, वहाँ पे लोगों ने, उनके परिवार ने कोई देख रेख नहीं करी, तो उसकी वजह से कब्जा हो गया। उसमें हम किसी को दोष नहीं देते। हम लोग सुबह से आज यही काम कर रहे हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।